सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, तुम बैठी क्यों? चलो लेट जाओ। पर हम ठीक है दीदी। चलो चलो लेट जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी। देखो, मैंने सागर से वादा किया है कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, और तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। जो जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेती हूँ उसे पूरा करके ही रहती हूँ। अगर इतना जरूरी है आपका जाना तो चाहिए, हम नहीं रोकेंगे आप। दीदी, अभी हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें इनसे बात करनी जरा। कितनी चिंता रहती है ना तुम्हें सागर की। कल को सागर नहीं रहेगा तो तुम क्या करो? नहीं रहेगा मतलब? आप? मेरा मतलब है कि अगर कल को उसे किसी काम से बाहर जाना पड़े तो तुम तो उसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगी। और अब तो धीरे धीरे ये भी लगने लगा है जैसे सागर की भी जिंदगी तुम्ही से शुरू होती है। और खत पता नहीं। तुम्हारे हाथ तो बहुत कांप रहे हैं विद्या। मैं कर देती हूँ सागर को फोन। आखिरी बार बात कर ही लो सागर से, मुझे भी सुनकर अच्छा लगेगा। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है दी। मैं आ गया।
नहीं जा पाया विद्या, नहीं जा पाया। Sorry, Dee. I just couldn't go. मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। शायद क्लाइंट्स को बुरा लगे पर कोई बात नहीं, तुम्हारी दी है ना, सब कुछ मैनेज कर लेगी। वैसे भी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स नहीं होते हैं। तुम दोनों आराम करो, मैं चलती हूँ। फोन देखा विद्या, दी कितना प्यार करती है हम लोगों से। मुस्कुराकर चली गई। कोई और होता तो बहुत नाराज होता कि मैं मीटिंग छोड़कर वापस आ गया, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग। लेकिन दी आज तक कभी नाराज नहीं हुई मुझ पर, कभी नहीं। शायद सबसे ज्यादा दी मुझे समझती है। और देखो ना, दी इस पागलपन को भी समझती हैं जो मैंने खास तुम्हारे लिए किया। चलो अब आराम से लेट जाओ। विद्या, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी दुश्मन। आज दूसरा दिन भी उसने बर्बाद कर दिया। कल का आखिरी दिन बचा है और वो मैं किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगी। नहीं, अब तुम देखना विद्या, तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने दूंगी मैं, क्योंकि अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि कल का दिन हर हाल में सागर की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन। अच्छा बेटा, चेक। चेक। भरत, चाचा जी, चाची जी, सब लोग सुनिए। अब हम लोग अंताक्षरी खेलने जा रहे हैं। बताइए कौन कौन खेलेगा? मैं खेलूंगा। अरे उछल काहे रहे हो? टांगों से खेलोगी क्या अंताक्षरी? भरत, मैं भी खेलूंगी। भरत भरत, मैं भी खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। महुआ मासी, आप कहाँ पर जा रही हैं? आप तो बहुत अच्छा गाती है, प्लीज मत जाइए ना। नहीं बेटे, तुम लोग खेलो, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मासी प्लीज प्लीज खेल लीजिए ना, प्लीज। चाची, हाँ? आपसे शुरू करते हैं। मैं? ठीक है। अच्छा। जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। सखी मैं का से कहूँ, सखी मैं का से कहूँ, जाने क्या बात बड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी। हर्षकल, आपकी बारी। ई से गाना।
इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत कर ले, तू भी मोहब्बत है तुझे भी इजाजत कर ले, तू भी मोहब्बत। वेरी वेरी नाइस। चलो जी अब आपकी बारी। बुआ जी, कल की बहुत चिंता हो रही है हमें। गुरुजी ने 3 दिन की चेतावनी दी थी और कल तीसरा दिन है। विद्या, 2 दिन निकल गए ना आराम से, तीसरा भी निकल जाएगा। बुआ जी, हम सच गए तो हमें सिंधुरा दीदी को लेकर चिंता हो रही है। बुआ जी, उनका चेहरा देखते ही हमें डर लगने लगता है। क्यों? उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा या कुछ किया है जिससे आपको शक हुआ हो? नहीं, ना तो उन्होंने ऐसा कुछ किया ना ही कुछ कहा, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे उनके मन में कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है जो वो करने वाली है। देखिए विद्या, आप अपने आप को परेशान मत रखिए। कल आपकी सुहागले पूजा है, उसके बारे में सोचिए। जब तक आपकी प्रार्थना सागर के साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर सिंधुरा तो हमारे साथ ही है ना दिन भर, फिर वो कुछ कैसे कर पाएंगे? बोलिए। अगर आपको सागर की इतनी ही चिंता हो रही है बेटे, तो आप सागर से ही बात कीजिए ना। उनसे कहिए कि वो घर से कहीं बाहर ना जाए। वो आपकी बात नहीं टालेंगे। करीना, हाय, जब भी मैं करीना को देखती हूँ और फिर आईने में अपने आप को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश करीना आपकी बेटी होती है ना। लेकिन मम्मा, मुझे भी देखो, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ ना, बिल्कुल करीना जैसी। एकदम करीना, मैं करीना। चुप कर मंदबुद्धि, जैसा बाप वैसी बेटी। चाची, बुआ जी कह रहे थे कि हम लोग पूजा की थालियां तैयार कर लें। हाँ, क्योंकि ये भी तय करना पड़ेगा ना कि सुहागने खाएंगे क्या। तो हम एक काम करते हैं ना, हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। रात भर में तो सारी तैयारियां हो जाएंगी। विद्या, तुम्हें या किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो सोचा तुम्हें थोड़ा आराम दे दिया जाए। कल सुबह हमें 7 बजे निकलना है। अब मुझे लगता है कि सबको जाकर आराम करना चाहिए। सिंधुरा, आपने ये बहुत अच्छा किया जो सब तैयारियां कर ली। इसमें क्या है बुआ जी, विद्या ने इतनी बड़ी मन्नत की है तो कुछ फर्ज मेरा भी तो बनता है ना। और मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी कि विद्या की ये मन्नत जरूर पूरी हो। अरे विद्या, इधर आओ, बैठो। तुम तो बहुत जल्दी आ गई। तुमने कहा था कि पूरी रात तुम्हें पूजा की तैयारी करनी होगी। अब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा,
सिंदूरा दी ने पहले ही सारी तैयारियां कर रखी थी। दी का भी जवाब नहीं। जब उन्हें पता लगा कि मैं वापस आया हूं तो सारे काम का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। Isn't that sweet? वैसे विद्या, ये जो पूजा है ये किसी मन्नत के लिए की जाती है ना? तो मतलब तुम कुछ मांगने वाली हो? क्या मांगने वाली हो? बताओ ना। नहीं विद्या बताओ। वो हम नहीं बता सकते आप। तुम्हें बताना होगा विद्या, तुम क्या मांगने वाली हो? अगर हम आपको बताएंगे तो हमारी मन्नत पूरी नहीं होगी। विद्या, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो बता सकती हो। नहीं बता सकते हम। हाँ बता सकती हो। नहीं बता विद्या, सकते। अच्छा अगर मैं तुम्हें अपनी कसम दूं फिर बताओ। खबरदार, कसम मत दीजिएगा। नहीं बता सकते। अच्छा, धमकी दे रही हो मुझे? पहले तुम मुझे जाने से रोक रही थी ना विद्या? अब अगर मैं तुम्हें जाने ना दूं? अरे विद्या, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें जाने से रोक लूं। जानते हैं कि आप हमें नहीं रोकेंगे कुछ भी करने से, पर क्या? गुरु जी की बातें तुम्हें भी परेशान कर रही है ना? देखो 2 दिन बीत चुके हैं विद्या, अब तीसरे दिन मुझे क्या हो सकता है? विद्या, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हम सच कहें तो हमें कल आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पता है ये पूजा जो है ये इतनी जरूरी है, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है। ये पूजा हमारे लिए है। हमने सुना है कि अगर हम पूजा करें तो शंभुनाथ जी, पार्वती माँ ये कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते, उनका साथ देते हैं। और आज हमें आशीर्वाद चाहिए अपने भगवानों का। हमें आशीर्वाद चाहिए आपके लिए। सुनिए, आप हमसे एक वादा करेंगे? कैसा वादा? आप वादा कीजिए हमसे कि कल हम आपसे जो कहेंगे आप वही करेंगे। कल और कल के बाद की पूरी जिंदगी तुम जो कहोगे विद्या, मैं वही करूंगा। वादा रहा। दी, ये भी आ रही है हमारे साथ? हाँ, क्यों? ये कैसे आ सकती है चाची? ये तो सुहागन नहीं है ना? इनका तलाक हो चुका है।
ये क्या बकवास कर रही थी तुम? हमने कुछ गलत नहीं कहा थी, हम बिल्कुल सही कह रहे। आप सब ये जानते हैं ये पूजा सुहागनों के लिए। चंद्रा, वो बहन है आपकी। हमने इस बात से कब इनकार किया है बुआ जी? वो हमारी बहन है, लेकिन हम बस इतना कह रहे हैं कि वो सुहागन नहीं। शट अप। लेट्स लीव। विद्या कहाँ है? सुनिए, हमने यहाँ बिस्तर के बगल में आपके लिए पानी, जूस और अलमारी में आपके काम के कागज भी हैं। आप बाहर जल्दी आइए, तो आपसे कुछ बात करनी है हमें। हम जा रहे हैं। आपने हमसे कल रात वादा किया था ना कि आप हमारी हर बात मानेंगे। हाँ, मगर बात क्या है विद्या? बताओ, मैं क्या कर सकता? 1 मिनट। इसे आप अपनी लक्ष्मण रेखा समझिए। क्या? और इस रेखा के बाहर आप कदम नहीं रखेंगे। पर विद्या, वादा याद है ना आपको? आपने तो जिंदगी भर का वादा किया था। हम सिर्फ 1 दिन का वादा मांगते हैं। ये रेखा, इसमें हमने अपनी जिंदगी भर की श्रद्धा को बांधा है। इसे मत लांघिएगा। ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, वादा करता हूं, इस रेखा को मैं कभी पार नहीं करूंगा। अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस। आज कोई भी रेखा या तुम्हारी कोई भी श्रद्धा, यहाँ तक कि खुद भगवान भी